जय माता दी, जय महाकाल। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जानकारी मैं लेके आया हूँ कि ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान के दौरान कैसे चीज़ें दिखती हैं, मेरे ऊपर माँ काली कृपा कैसे हुई, ये उसी से रिलेटेड है एक भाग। क्योंकि इसमें जो है मैं अपने अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, माँ काली की कृपा से जितने होंगे थोड़े बताऊँगा, जितने से आपको सहायता मिल सके, है ना। ध्यान कैसे लगाते हैं, ध्यान के दौरान माँ काली के दर्शन किस प्रकार से होते हैं और माँ कैसे अनुभव देती है। ओके, अगर आप भी इस प्रकार से ध्यान लगाना चालू कर दिया तो आप जो मेरी स्टेट है ना, आप उसमें आ सकते हो। बस आपको मेहनत थोड़ी करना पड़ेगी। आपका स्वागत है माँ दक्षिणेश्वरी काली कालीघाट वाली वैष्णो दरबार में। ये एक दरबार है, यहाँ अरदास ऑनलाइन पूछा दी जाती हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा, जो माँ की शक्तियों के द्वारा। तो आप जो है अरदास यहाँ लगवा सकते हैं। बाकी जो है हनुमान जो भैरव बाबा की मूर्ति इस दरबार में लानी है, तो आप लोग अपना सहायता जितना हो सके, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे को मानते हैं, वो अवश्य सहायता जो है मेरी करेंगे इस चीज़ में। तो इस चीज़ को आज मैं आपको बताने आया हूँ, ठीक है। और जिन भी बच्चों को माँ के लिए कोरियर पहुँचाना था या मेरे लिए कुछ पहुँचाना था, बच्चे मुझे पसंद कर रहे थे, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उनको अपना एड्रेस भेज दूंगा। ओके, बाकी हम जो हैं हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम काली के। ठीक है, तो ध्यान ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं भैया, आप ये हमको बताइए। तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करना। लाइक आप लोग नहीं करते हो, देखते हो, लाइक ज्ञान लेके चले जाते हो, आप लोग लाइक नहीं करते। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो लाइक से मोटिवेशन मिलता है। जब आप जाप करते हो, जाप करने से क्या होता है, आपके अंदर ऊर्जा बनती है। अब चक्रों के बारे में बताऊंगा तो फिर लंबा समय हो जाएगा, है ना। जब आप जाप करते हो, जाप के द्वारा आपकी जो है ऊर्जा चक्र बनता है आपका, और एनर्जी आप बना लेते हो, है ना। ये हो गया आपका। अगर आप पूर्ण तरीके से नियमों का पालन करके, ब्रह्मचर्य पे कंट्रोल करके, कम से कम 1-8 महीने तक अगर आप जाप कर रहे हो, तो आपकी चक्र जागृत होने लग जाते हैं। ठीक है, अब आपके चक्र तो जागृत हो गए हैं, है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया हमारे चक्र जो हैं जागृत हैं। अब आपके चक्र तो जागृत हो गए हैं, तो चक्र जागृत होने के बाद नहीं दिखता। चक्र जब जागृत होते हैं तो आपको सपने के द्वारा अनुभव हो सकते हैं, और ध्यान मंत्र जाप करते हुए थोड़ा बहुत आपको शक्तियों का एहसास होता है। शक्तियों के दर्शन कैसे करें? अब बहुत से लोग कहते हैं हमको भगवान से बात करनी है, भगवान की एनर्जी फील नहीं होती है। पहली बात तो मैं ये बोलूँ कि आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हो, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, आपके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान की आशीर्वाद, ब्लेसिंग तो है। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग जो हैं दारू पी के नाली में पड़े रहते हैं। अभी कलयुग है, इसमें कितनी ज़्यादा लोग जो गंदी चीज़ों में फंसे हुए हैं, लेकिन आप इस दरबार से जुड़े हो, यहाँ माँ इतनी साक्षात रूप में विराजमान है, आपको पता ही है। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है। तो आप लोग सोचते हो कि भगवान की जो है ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम जो है भगवान की कृपा पाएँ। तो ये तो मैंने बोला चलो आपको बताते हैं। अब जाप करने के दौरान आपके चक्र तो जग गए, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि हम देखें कैसे, शक्ति हमको जवाब कैसे देगी, तो ध्यान कैसे लगाएं। ध्यान बहुत सारे बच्चों का नहीं लगता है। बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, बैठते हैं तो हमको आलस आता है, नींद आती है। हमको भी आता था एक समय में, जब हम करते थे बचपन में, तो हमको भी होता था। फिर माँ की कृपा से जो है अच्छे से ध्यान लगने लग गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्या करना है, सबसे पहले तो मंत्र जाप जो आप कर रहे हो वो आपको करना है अपना कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करना है। अब ध्यान कैसे लगाना है आपको, आप ध्यान की शुरुआत करोगे, या तो आप माँ भगवती का सॉन्ग सुन सकते हो हेडफोन लगा के, और बहुत सारे, ये मेरा टेक्निक थी जो मैं पहले अपनाता था। आप या है माँ भगवती का जो है बचपन में भजन बजा लें, मंत्र लगा लें, या आप ध्यान की ट्यून होती हैं, वाइब्रेशन होती हैं, आप निकालोगे ना ध्यान लगाने वाली ट्यून म्यूजिक, तो वो आ जाएगा। आप उसको कान में लगा के कम से कम 15 मिनट का ध्यान लगा सकते हो। उसको सुनते रहो आप और बैठे रहो। ठीक है, अब आपको ऐसे हाथ करना है, देखो इस तरीके से हाथ रखना है, और बिल्कुल सीधे बैठना है, स्ट्रिक होके बिल्कुल, है ना, पीठ सीधी करके, और आपको ध्यान लगाना है। आप 15 दिन तक थोड़ा दिक्कत आएगी आपको, फिर धीरे धीरे आपकी जो है ध्यान की लेवल बढ़ेगी। और आपको ध्यान कहाँ देना है, इधर आज्ञा चक्र पे आपको पूरा फोकस देना है अपना। ठीक है, आज्ञा चक्र पे आपको यहाँ फोकस देना है इस प्रकार से। ठीक है, जिससे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है,
ध्यान आपने लगाना चालू कर दिया। अब बहुत बच्चे कहेंगे भैया हमको प्रॉब्लम आ रही बीच बीच में। तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि थोड़ी, जैसे आप कहीं नई नई जगह जॉब करते हो तो आपको थकान होती है ना, वैसे ध्यान के दौरान होता है। ध्यान के समय पता है क्या होता है कि आपकी भगवान की प्रतिमा में से, आसमान से आपके ऊपर ऊर्जाएं गिर रही होती हैं। अब जैसे है ना, अब इसके बारे में बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा ना। तो ध्यान के समय जो है आपके ऊपर ऊर्जा गिर रही होती है और आपका शरीर उसको खींच रहा होता है। अब भगवान के दर्शन आपको कैसे होंगे? सबसे पहले आपको लगेगा कि मेरे सामने कोई खड़े हैं भगवान। आप उनको फील कर पाओगे, आपके आंसू बहेंगे भगवान के दर्शन करके। ये एक जो है, जो अध्यात्म की लाइन में होता है वही समझ सकता है। आपको लगेगा कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, उनको देख के आपको रोना आ रहा है और आप ही को फील हो रहा है कि भगवान जो हैं मेरे सामने खड़े हैं। और भगवान को आप महसूस कर पाएंगे बाकायदे, आप हाथ लगा पाओगे उन्हें, ठीक है। किसी को ध्यान के दौरान त्रिशूल दिखेगा, बहुत अच्छा संकेत होता है। अगर आपको भगवान की पैर भी दिख रहे हैं और त्रिशूल भी दिख रहा है ना ध्यान के दौरान, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से ध्यान लगाते हैं। आप अपनी भगवान की प्रतिमा की आंख में देख के त्राटक करो थोड़ी सी देर। उसके बाद कम से कम आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, पहले शुरू में जो है आप आधा घंटा इस प्रकार से आप शुरू करें ध्यान लगाना। ओम मंत्र का जाप करना है मनी मन में, और आपको अपने इधर आज्ञा चक्र पे फोकस बनाना है। धीरे धीरे आपकी ध्यान की स्टेट पता है कब बढ़ जाती है? जब आपका ध्यान समाधि में जाता है। बहुत कम लोगों के साथ होता है कि ध्यान करते करते उनको नींद ही आ जाती है, उनको पता ही नहीं लगता कि ये कब हुआ है। ध्यान लगाते लगाते कई बच्चे जो हैं लोगों के आप दर्शन कर सकते हो, पता है आपको? जिस दिन आपका ध्यान पक्का हो गया तो आप ब्रह्म लोक में घूम के आ सकते हो, और परियों के लोक में आप घूम के आ सकते हो, माँ भगवती काली के लोक में आप घूम के आ सकते हो, हैं एक्स्ट्रा ट्रेवल आप कर सकते हो। मैंने करे हैं, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप जो हैं बेटे बेटे जो है आप बहुत चीज़ों के दर्शन आप कर सकते हो। भगवान के दर्शन जो हैं वो तो साक्षात नहीं हो सकते, क्योंकि ये इंसान का शरीर है, पता है आपको? इंसान का शरीर ऐसा होता है ना कि उसको भगवान दर्शन हो, लेकिन आपकी आत्मा वो ध्यान के दौरान आपको दर्शन करा सकती है। तो ध्यान जो है वो लगाते हैं। तो अब ध्यान के दौरान जो है बहुत से लोगों को दिक्कतें चालू होती हैं। तो मैंने पीछे जो है मलिनता कैसे हटाएं, कपूर विधि डालिए, आप वो भी साथ में कर सकते हो, है ना, ऐसे रख के, और उसको जलाओ। तो बहुत से लोगों को क्या है, विचार नहीं आएंगे। शुरू में जो है ध्यान के दौरान सबके विचार आएंगे कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। मेरे भी आते थे कि अरे मेरे को माँ का ये करना है, अरे मुझे अभी तो दुकान जाना है, अरे मेरे को स्कूल जाना है, ऐसे मेरे मन में आता था, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर आपके विचार खत्म हो जाएंगे, ओनली आपको माँ दिखेगी। और जब आपको जो है माँ के दर्शन होंगे ना ध्यान के दौरान, तो आपको अलग सुकून मिलेगा। ध्यान करते करते आप बातें कर सकते हो भगवान से, आपकी आंखों से जो है आंसू धारा बहेंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। ध्यान आप भजन लगा के भी कर सकते हो, इधर फोकस आपको देना है। और ध्यान से जो है आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुलती है। अगर आपने ध्यान लगाना चालू कर दिया, मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है ध्यान लगाने में, लेकिन मैं भी लगाना लग गया हूँ अभी, और बहुत अच्छे से मुझे आदत हो गई है ध्यान लगाने की। तो ध्यान लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा शुरू में आपको जो है दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल आप जो है रिलैक्स होकर बैठें ध्यान में, और बिल्कुल जो है अच्छे से बैठोगे तो आपको ध्यान के वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो आज की जानकारी मैं यही देने आया था ध्यान को लेके। और माँ भगवती की कृपा जो है आप सब पर बनी रहे, और माँ जो है आपको खुश रखे। बाकी बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि भैया आप कॉल नहीं उठाते हो। तो कॉल में क्यों नहीं उठाता हूँ? मेरे को सिक्योरिटी रीजन होते हैं, मेरे जो हैं थोड़े बहुत सिक्योरिटी रीजन इसलिए होते हैं, अनजान व्यक्तियों का मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे तो मैं उस पर रिप्लाई दे दूँगा। और ऑनलाइन पूछा या आप अरदास लगवाते हो तो उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। बाकी मैं एकदम से किसी का कॉल नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे साथ वैसे ही अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कॉल नहीं उठाता ज़्यादा। कौन कब कौन फ़ोन लगा रहा है, कौन किस उद्देश्य से फ़ोन लगा रहा है, सिक्योरिटी रीजन रखना पड़ते हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझसे जुड़ना चाहते हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको जो भी समस्या है। बाकी माँ भगवती की कृपा जो है आप पर बनी रहे। ये दरबार में आपका स्वागत है, आप ऐसी ही माँ की दरबार से जुड़े रहें। और जय माँ काली, जय महाकाल, माँ भगवती आपको खुश रखे, माँ की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहे। ओम काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकारी देवी, नारायणी नमोस्तुते।